उत्तर प्रदेश में जगन्नाथ यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने लाउडस्पीकर लगाने पर पनकी हनुमान मंदिर के महंतों और सपा विधायक से की अभद्रता। इंस्पेक्टर हुआ निलंबित। आपको बताते चले, कानपुर के नयागंज में जगन्नाथ यात्रा के लिए लाउडस्पीकर लगाने को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने केवल 2 स्पीकर की अनुमति दी थी, जबकि गाड़ी पर अधिक लगे हुए थे। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने पनकी धाम बजरंगबली मंदिर के महंत जितेंद्र दास से अभद्रता की, जिसके विरोध में रथ यात्रा कमेटी के सदस्य चौराहे पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग करने लगे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 7 घंटे हंगामा होता रहा। यात्रा में साउंड बॉक्स लगाने को लेकर पुलिस और पनकी हनुमान मंदिर के महंत के बीच विवाद हुआ। इसके बाद सैकड़ों समर्थक नयागंज पीपल वाली कोठी पर धरने पर बैठ गए। मंदिर के महंत जितेंद्र दास और कृष्ण दास ने बताया, दोपहर 1 बजे रथ यात्रा निकलने से पहले नयागंज के इंस्पेक्टर उनके पास पहुंचे और बैंड में सिर्फ 2 स्पीकर लगाने को कहा। इसका हमने विरोध किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की। इसके बाद समर्थकों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस के अधिकारियों ने पनकी महंत और समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, मगर वो इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी समर्थकों के साथ पहुंचे। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। गुस्साए महंत हाथ जोड़कर मार्केट में निकले और बाजार बंद करने की अपील की, जिसके बाद व्यापारियों ने अपना समर्थन देते हुए बाजार बंद कर दिया। महंत ने अल्टीमेटम दिया कि रात 8 बजे तक अगर नयागंज इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। वहीं भाजपा नेता और MLC सलिल बिश्नोई की भी पुलिस इंस्पेक्टर पर कार्यवाही को लेकर पुलिस अधिकारियों से तीखी झड़प हुई। बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता भी समर्थकों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा, हम क्या पाकिस्तान में रथ यात्रा निकलेगी। मंदिर से जुड़े 40 मंडल है जो 210 सालों से यात्रा निकाल रहे हैं। सभी लोग पुलिस कार्रवाई के विरोध में हैं। रात में 8 बजे उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद महंत और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन रोक दिया। अब तय समय से 4 घंटे लेट रथ यात्रा निकाली गई। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास 215 साल पुराना है। यहाँ दोपहर 1 बजे जरनगंज स्थित जगन्नाथ गली से यात्रा निकली जानी थी। यात्रा काहूकोठी, नयागंज चौराहा, फूलागंज, भूसाटोली, नागेश्वर मंदिर, नयागंज चौराहा, मनीराम बगिया, मेस्टन रोड, चौक सर्राफा, कोतवाली चौराहा, शिवाला, संगम लाल मंदिर, कमला टावर, लाठी मोहाल होकर जनरलगंज स्थित जगन्नाथ मंदिर पर ही खत्म हुई। घटना के संबंध में पनकी धाम हनुमान मंदिर के महंत जितेंद्र दास, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, DCP सेंट्रल ने घटना के संबंध में मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी दी। कार्रवाई होगी तो उसमें हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब तक रथ यात्रा नहीं निकलेगी, जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, तब तक बाकी जो है रथ यात्रा जो है निकलेगी जब ये सस्पेंड हो
डिले कर रहे हो जानबूझ के। अब कुछ नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर यात्रा नहीं उठेगी। आप ये समझ लो, ठीक बात है, साफ समझ लो। समय समय सब गई सब बाढ़ में, संतों का अपमान हुआ, हम लोग नहीं चाहेंगे, बताइए नहीं चाहेंगे। आप लोग एक अपने सिपाही को, दरोगा को बचाने, संतों का अपमान करो, ये नहीं संभव है। आप समझ लो, फिर यात्रा नहीं उठेगी, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे और जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा यहीं बैठे रहेंगे। भड़काने क्या बात, आपको एक्शन नहीं ले रहे, आप भड़काने की बात कर रहे हैं, भड़काने वाली बात नहीं हो रही है। आप समय पास कर रहे हैं, 4 घंटे से क्या किए आप समय एक निर्णय लेने में कितना समय लगता है? 4 घंटे आज हमारे विगत हमारे यहाँ कानपुर महानगर में की पावन भूमि पर जो है विगत 350 वर्ष से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की परंपरागत रथ यात्रा चली आई है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 13 मीटिंग बुलाई गई। 13 मीटिंग में हमने उनसे वार्तालाप हुई, सारी चीजें तय हो गई। उसके बावजूद आज सुबह करीबन 11 से 12 बजे के मध्य हमारे जो है यज्ञसेनी समाज की मंडल है, उसका जो है साउंड थाली तैयार हो रही थी। वहां पर ये राजीव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने उसको सबको उतरवा दिया। तो लोगों ने कहा भाई महंत जी से बात हुई है प्रशासन के, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, महंत जी से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा महंतों की माँ का और बहन का, और जाओ पहले मेरे को यहाँ लिखित लेके आओ, तब मैं यहाँ से कोई भी काम करूंगा। बिना लिखित आदेश से यहाँ कोई साउंड थाली वगैरह नहीं बनेगी। जब उन्होंने इसका वो किया तो वहां पर खड़े हुए जो लड़के बनवा रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडों से पीटा और भगा दिया। अब हम लोग मांग करते हैं कि ये जो राजीव कुमार है इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अब देखिए तो प्रशासन ने नहीं सुना तो क्या बताए, एजेंटी करा रहे हो, प्रशासन के एजेंट आए हैं। देखिए भगवान जगन्नाथ जी की परंपरागत शोभा यात्रा कानपुर से निकलती थी और लंबे समय से निकलती आई है। प्रशासन ने उसको अडंतापूर्ण तरीके से रोका और जो मंदिर कमेटी के लोग हैं और जो महंत जी हैं उनको माँ बहन की गाली दी पुलिस के अधिकारी ने। उसको लेके इन लोगों में आक्रोश है। ये लोग चौराहे पे आए थे, अधिकारी भी वार्ता करने में हठधर्मिता दिखा रहे हैं और सभी लोग आक्रोशित हैं। यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और इस बात की मांग हो रही है कि दोषी जो पुलिस के अधिकारी उसको सस्पेंड किया जाए और जो साउंड को लेकर के जो गतिरोध है उसको वार्ता करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के हल किया जाए। कोई पुलिस के दरोगा हैं बादशाही नाका थाने के, राजवीर सिंह कह रहा है, कोई राजेश कह रहा है, वो तो जांच कर ले पुलिस, जो हो उसको तत्काल सस्पेंड करे। महंत जी लोग धरने बैठे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता आए हैं, वो कोने में ले जा कोई वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम तो ही चाहते हैं कैसे भी वो वार्ता हो, रास्ता निकले और परंपरागत शोभा यात्रा फिर से निकले एक बार। ये सनातन धर्म के नाम पे बनने वाली सरकार का धोखा है जनता के बीच में। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता पार्षद यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और कुछ लोग लगे हैं मांडवाली करने में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों के कोने में जाके मांडवाली कर रहे हैं, कुछ बेचारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ये धर्म की लड़ाई है, इसमें रास्ता वार्ता से ही निकलना चाहिए और किसी को माँ बहन की गाली महंत जी को देने की छूट नहीं होनी चाहिए। और देखिए जो ये शोभा यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की, ये निर्णय अब हो चुका है। जो इनके संयोजक हैं, जो महंत जी लोग हैं, इन सबसे बात हो गई है। जो डिमांड था इनका कि जो एसओ बादशाही नाका है इनके द्वारा बदतमीजी की गई है और गाली दिया गया है, इस तरीके का आरोप लगाया गया है और इनके द्वारा ये कहा गया था कि जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम ये शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि 8 बजे इनके द्वारा आत्मदाह किया जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो एसओ बादशाही नाका है ये निर्णय लिया गया है कि इनको सस्पेंशन के लिए मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और सर को भेजा जाएगा।
और जो रथ यात्रा का जो डिले हो गया है इसको कवर करते हुए सभी लोगों से ये सहमति से डिस्कस हुआ है कि अब तत्काल प्रभाव से जो हमारा शोभा यात्रा है इसको हम स्टार्ट करें। जी देखिए, अभी जो साउंड के लिए जो पूरा ये डिस्कशन हुआ है फिलहाल